Hello everyone, welcome to NCRT Physics by Amit Patel, Class 11th Physics, Chapter number 4, Motion in a Plane. Lecture number 4.6, Motion in a Plane, Expression of a Displacement Vector, Average Velocity, Instantaneous Velocity by Graph, Average Acceleration, Instantaneous Acceleration in a Vector Form. तो आज के लेक्चर में सारे टॉपिक्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप पहले से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखो, आपको 110% सब समझ में आ जाएगा। देखो स्टार्टिंग में भी हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में स्टडी किया था। तो एक्चुअल पोर्शन अभी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है मोशन इन प्लेन का आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मानो कि एक ऑब्जेक्ट है या तो कोई बॉडी या तो पार्टिकल कंसिडर करो पी पॉइंट पे। इनका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो विथ रेफरेंस टू ओरिजिन उनका जो वेक्टर है उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और ये इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। आप सबको पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल के ऊपर ये वर्टिकल को यहाँ पर ऐड करूँ तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो आप सबको पता है ना कि ट्रायंगल वेक्टर लो एडिशन से आप ऐसे लिख सकते हो कि ए ओ पी कौन है, ओ ए प्लस ए बी यहाँ पे, या तो ओ बी जो आपका ये वेक्टर यहाँ पे ऐड करो हेड टू टेल मेथड से, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप। और याद रखो ये आपका क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो पोजीशन वेक्टर है उनका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। आई केप वाला हॉरिजॉन्टल, जे केप वाला वर्टिकल डायरेक्शन। अब देखो फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मानो कि ये पॉइंट पी पे आपका जो ऑब्जेक्ट था उनका विथ इन टेम्परेचर टी उनकी पोजीशन बदल जाती है और ए बन जाती है एक्स डैश वाई डैश। पहले कौन सी थी, एक्स वाई, तो वहाँ से क्या बन गई, एक्स डैश वाई डैश। तो अगर दोनों का वेक्टर पोजीशन वेक्टर में देखूँ तो फर्स्ट यहाँ पे था आर और सेकेंड कौन है, आफ्टर सम टाइम एट टाइम टी डैश, वो कौन है, आर डैश। यस और नो, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल वेक्टर लो एडिशन से देखो तो ये जो ओ पी डैश है वो कौन है, ओ पी प्लस पी पी डैश, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ए थी, फिर इतना चेंज इन पोजीशन हुआ, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आपको ये मिलेगा। तो आर पोजीशन वेक्टर के हेड के ऊपर अगर पी पी डैश वेक्टर की टेल रखूँ तो ये मुझे क्या मिल रहा है, आर डैश। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ओ पी डैश इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी पी डैश, यस और नो। अब देखो पी पी डैश किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखो पी पी डैश को आप सब्जेक्टिव करो तो पी पी डैश आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी। ये पी पी डैश क्या होगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और उनको कैसे लिख सकता हूँ मैं, तो पी पी डैश इज इक्वल टू ओ पी डैश माइनस ओ पी, यस और नो। ओ पी डैश इज योर पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी डैश एट टाइम टी डैश एंड OP is a position vector of a object at initial time t। तो OP डैश की जगह पे R डैश, OP की जगह पे R। तो ये आपका होगा पोजीशन वेक्टर डेल्टा R, यस और नो। तो जैसे देखो आपने यहाँ पे R पोजीशन वेक्टर लिखा था एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, तो वैसे ये R डैश के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। तो R डैश किसके बराबर होगा, एक्स डैश आई केप प्लस वाई डैश जे केप, क्लियर। तो उनको मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँ, आर डैश की जगह पे एक्स डैश आई केप प्लस वाई डैश जे केप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर एट इनिशियल पॉइंट एक्स आई केप प्लस वाई जे केप। सिंप्लीफिकेशन करो, 10 एक्स डैश माइनस एक्स आई केप कॉमन, वाई डैश माइनस वाई जे केप कॉमन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा तो ये क्या होगा, डेल्टा एक्स आई के प्लस माइनस डेल्टा वाई जे के। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा और ये डेल्टा वाई क्या होगा, वर्टिकल के लिए। और ये आपकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा रही है दोनों डायरेक्शन के साथ में। मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये दोनों इनके कंपोनेंट्स है, यस और नो। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना एवरेज वेलोसिटी।
अब देखो एवरेज वेलोसिटी आपने पहले भी स्टडी कर लिया था, तो इनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं खाली आपको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मानो कि P एंड P डैश आपके दो पॉइंट थे, पोजीशन थे T एंड T डैश टाइम पे, ठीक है। तो अभी आगे जस्ट आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला था, तो मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ये ऊपर पता है ना, ये जो सिंबल है ऊपर ऐसे लाइन करके, इनको बोलते हैं वी बार। वी बार मतलब ये सिंबल है एवरेज का, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी। ये डेल्टा आर कौन है, आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और डेल्टा टी तो आपने लिखा था ना, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो दिस विल बी डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी जे कैप। तो ये जो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी होगा, तो ये डेल्टा एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम पीरियड, तो उनकी डायरेक्शन का वो एवरेज वेलोसिटी बनेगा। और एक कौन सी डायरेक्शन के लिए एवरेज वेलोसिटी बनेगी, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, यस और नो, वाई की डायरेक्शन के लिए, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना। और याद रखो, ये देखो आपकी ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। मतलब जो डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वही डायरेक्शन में आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। चलो फिर नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको पता है ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या तो पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मानो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो यहाँ पे ध्यान से कि ऑब्जेक्ट P इनिशियली यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट P पे था और फिर कहाँ पे, पॉइंट Q पे, और डेल्टा T टाइम के अंदर वो P टू Q डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो यहाँ से ये वाला बनेगा कि नहीं। और आपने अभी बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्लियर। अब देखो जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस। तो इनका जो टाइम इंटरवल होगा, अगर मैं उनको मानो कि धीरे धीरे कम कम कंसिडर करूँ, तो ये पहले यहाँ पे होगा, उनसे 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 पहले पॉइंट P पे होगा। तो मुझे पॉइंट P के लिए निकालना है, तो मैं क्या करूँ, टाइम इंटरवल को कम कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जैसे टाइम इंटरवल को कम किया ना, तो इनसे पहले वाली पोजीशन यहाँ पे कहीं पे होगी, तो मानो कि वो Q डैश है, तो उनके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला मुझे। तो फिर से अगेन वही डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी, यस और नो। और स्मॉल करो तो और यहाँ पे पास में मिलेगा, और स्मॉल करो, फिर एक पर्टिकुलर डेल्टा T टेंड्स टू 0 करते थे ना आप, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर शार्प पॉइंट पे आपको इनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, क्लियर। चलो पोजीशन वेक्टर आप देख लो, यहाँ पे R1 है, R है, और ये R2 है, ठीक है, R1 लिखा है। चलो उनका कोई प्रॉब्लम, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए देखना है। चलो फिर देखो टाइम इंटरवल को और मैंने स्मॉल किया, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला, तो उनके डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी। अब देखो इनसे और स्मॉल करो, मानो कि पॉइंट P पे आ जाओ, तो याद रखो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये अभी तक आपको एवरेज वेलोसिटी मिलती थी यहाँ पे, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो जब भी आपका ग्राफ होगा उनके ऊपर, आपकी जो ग्राफ है उनके ऊपर टेंजेंशियल, जो पॉइंट पे टेंजेंशियल लाइन बनेगी वो आपको कौन सी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी। इनको दिमाग के अंदर सेट कर लो, यस और नो, ठीक है। टेंजेंशियल जो लाइन होगी वो आपकी कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर। चलो तो यहाँ पे कंपोनेंट में देखते, तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कौन सी वेलोसिटी, याद रखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, v वेक्टर इज इक्वल टू dr डिवाइड बाई dt। अगर कोई बोले कि सर ये कहाँ से आया, तो देख लो यहाँ पे ये आपका फार्मूला था कि नहीं, v एवरेज वेलोसिटी डेल्टा r डिवाइड बाई डेल्टा t। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r डिवाइड बाई डेल्टा t। So this will be dr divided by dt, and this will be your instantaneous velocity, clear. So v is equal to dr divided by dt, limit delta t tends to 0 delta r divided by delta t, limit delta t tends to 0।
आपको पता है ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उनके कंपोनेंट्स डेल्टा एक्स ऑफ आई के प्लस डेल्टा वाई ऑफ जे के डिवाइड बाय डेल्टा टी। अगर मैं दोनों को अलग करूँ तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी आई के प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी जे के। सो दिस विल बी dx डिवाइड बाई डी टी आई के प्लस डी वाई डिवाइड बाई डी टी जे के। और ये आपका क्या मिलेगा हॉरिजॉन्टल एक्स के डायरेक्शन के लिए सो वी एक्स आई केप, और ये क्या मिलेगा वाई के डायरेक्शन के लिए सो वी वाई जे केप। क्लियर। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन होगा। क्लियर इन वेक्टर फॉर्म इन अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। समझ में आया कि नहीं। क्लियर। एक कंपोनेंट से वेलोसिटी वी के हॉरिजॉन्टल और मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट। यस और नो क्लियर इतना सबको। चलो फिर नेक्स्ट देखो, ये सबको याद ही होगा ठीक है कि अगर कंपोनेंट्स है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो उनका रिजल्टेंट वेलोसिटी और ए एंगल वाली फार्मूला आपने पहले भी कर लिया है। नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पता है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो अगर मानो कि टी टाइम पीरियड पे वेलोसिटी में वी के बराबर कंसीडर करूँ और टी डैश टाइम पे इनकी वेलोसिटी वी डैश के बराबर कंसीडर करूँ, ठीक है, तो इनका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। और ये टाइम इंटरवल क्या होगा डेल्टा टी टी डैश माइनस टी। यस और नो। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा वी डैश माइनस वी। सो दिस विल बी डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी एंड आई कैन राइट डेल्टा v इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जस्ट अभी आगे आपने किया तो डेल्टा v की जगह पे डेल्टा वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के डिवाइड बाय डेल्टा टी। सेपरेट करो डेल्टा वी एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी आई के प्लस डेल्टा वी वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी जे के। सो दिस विल बी ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। अब देखो ये कौन सी है एवरेज एक्सेलरेशन, तो ऊपर यहाँ पे क्या लगा है बार। यस और नो। और दूसरी बात कि ये इक्वेशन से याद रखो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, ये देखो इक्वेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो याद रखो आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा उनकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। जैसे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होती थी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वैसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट देखते इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी के लिए अभी आपने ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन किया था तो वैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब सबको पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये आपको पता है ना कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो टाइम इंटरवल को कम करो डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। सो दिस विल बी डी वी डिवाइड बाई डी टी। और इसको आप क्या रेट करते हो डिफरेंशिएशन या तो रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, विथ रेफरेंस टू टाइम पीरियड ना। क्लियर। चलो तो यहाँ पे देखो आपको ग्राफ गिवन है, तो यहाँ पे देखो कि पॉइंट पी पे वेलोसिटी वी थी। अब देखो पॉइंट पी पे इनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी वी, और पॉइंट पी वन पे इनकी मानो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वी डैश। समझे कि नहीं। यस और नो। तो पॉइंट पी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, पॉइंट पी वन पे भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो आपको चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालना है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी वी, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, एक मिनट थोड़ा साइटिंग बिगड़ेगा, आई होप कि कोई चेंज ना हो। तो देखो एक मिनट, ये देखो वेलोसिटी वी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये वेलोसिटी वी को। क्लियर। और फिर देखो ये वेलोसिटी वी के हेड के ऊपर डेल्टा वी मतलब कोई चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे, और ये वी डैश आपकी फाइनल वेलोसिटी है। समझ में आ कि नहीं। क्लियर। तो इनको आपको ऐसे सेट करना है कि ये कॉपी करो यहाँ पे ऐसे। यस और नो। क्लियर। ये देखो ये एरो है, ठीक है, ये गलत है, और इनको ऐसे सेट करो सेम टू सेम पैरेलल, इनसे पैरेलल, ये इनसे पैरेलल, फिर इनके हेड टू आप हेड टू कनेक्ट करोगे ऐसे, तो ये जो भी डायरेक्शन मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन।
क्लियर। तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो वही डायरेक्शन में होगा, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। क्लियर, समझे कि नहीं। चलो कैसे निकालोगे फिर यहाँ पे देखो, फिर देखो टाइम इंटरवल को अगर मैं कम करता जाऊँ, ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसे पास में आता जाएगा कि नहीं। क्लियर। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो यहाँ पे आएगा और वहाँ पे आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर से मैं बोलूँ, आप कैसे ड्रॉ करोगे, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी करोगे तो फाइनल वेलोसिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है। तो आप कैसे करोगे, इनको कॉपी करो, ऐसे ही देखो डिटो कॉपी किया मैंने ऐसे। क्लियर। और इनको कॉपी करो वैसे ही, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना रहा है ना वैसे ही करो इनके साथ, ठीक है। तो मानो कि वो यहाँ पे ऐसे मिल रहा है, तो देखो यहाँ से ये v था आपका और ये आपका क्या था, v डैश। तो अगर v टू v डैश में वेक्टर ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगा, डेल्टा v होगा। ये क्या होगा आपका, डेल्टा v होगा। वही आपको चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। फिर देखो और टाइम इंटरवल थोड़ा मैंने कम किया तो मुझे ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ले ली मैंने v डैश। तो देखो फिर पहले v को ड्रॉ किया मैंने। क्लियर। फिर सेम पॉइंट से v डैश को ड्रॉ किया और v टू v डैश गया तो वो कौन है, आपकी चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। तो वही डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। फिर यहाँ पे देखो और टाइम इंटरवल को मैंने कम किया तो और ये पॉइंट पास में आ गई, ठीक है, और फिर से वहाँ पे मैंने चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाली तो मुझे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मिल गई। मानो कि टाइम इंटरवल कम करते करते मैं पॉइंट पे आ गया। तो याद रखो जब ये पॉइंट पे आ जाओगे तो ये देखो ये इनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर आपकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। समझ में आ कि नहीं। सो एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा आपका चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आई होप सबको ये क्लियर होगा। चलो फिर नेक्स्ट देखते, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो a इज इक्वल टू dv डिवाइड बाई dt, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो v की जगह पे आप सबको पता है उनका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, यस और नो। और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया कहाँ से, तो एवरेज वेलोसिटी का डेल्टा t टेंस टू 0 किया था आपने, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t। और इनके दो कंपोनेंट याद है रेक्टेंगुलर, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, बस सेपरेट करो तो ये क्या बनेगा, डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा वी एक्स डिवाइड बाई डेल्टा t आई के प्लस लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा वी वाई डिवाइड बाई डेल्टा t j cap, yes or no. So this will be dvx divided by dt I cap, this will be dvy divided by dt j cap. So this will be ax of I cap plus ay of j cap. मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपकी जो एक्सेलरेशन है उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको मैं वर्टिकल कंपोनेंट बोल सकता हूँ, या तो इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन के। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स किसके बराबर है, डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी, यस और नो। अब देखो वी एक्स किसके बराबर होता है, तो वी एक्स आपका किसके बराबर होगा, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। मतलब दिस विल बी डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। मतलब x की डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनका डबल डिफरेंशिएट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, वही डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन। सेम फॉर y, यस और नो। चलो तो इनके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स करते। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 3tik प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5kk। तो कोई मैं बोल सकता हूँ सिंपल, ये पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है, while t is a second and a coefficient have a proper unit for r to be in a meter। मतलब इनके जो भी coefficient है उनका एक proper unit है। So आपको पूछा गया कि find out the velocity at any time t, acceleration at any time t of the particle and find out the magnitude and direction of velocity at t is equal to 3 second। तो पहले मैं टाइम पीरियड, कोई भी टाइम पीरियड पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए क्या करूँ, इनको डिफरेंशिएट करूँ पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब आप बोलो कि सर ये पोजीशन वेक्टर है, आप इनको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों बोल सकते हो,
क्योंकि अगर मेरा रेफरेंस ऑरिजिन है तो आपकी जो पोजीशन वेक्टर जो होगी ना, जो पॉइंट पे, वो पॉइंट से आपका ऑरिजिन का जो वेक्टर बनेगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यस और नो? तो ये देखो यहाँ पे आर 3t प्लस 2t² j प्लस 5k। तो वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे उसको आप, सो दिस विल बी dr/dt, आर की जगह पे 3t प्लस 2t² j प्लस 5k। अब देखो काफ़ी सारे बच्चों की कमेंट थी कि सर हम बी ग्रुप वाले, हमारे लिए थोड़ा आप कैलकुलेशन ज़्यादा करो तो अच्छा रहता है। तो देखो मैं इनको अलग से करके दिखाता हूँ। सो दिस विल बी d डिवाइड बाई dt ऑफ 3t प्लस d डिवाइड बाई dt ऑफ 2t² j प्लस d बाई dt ऑफ 5k। यस और नो? अब देखो आपको ये फार्मूला याद होगा, d डिवाइड बाई dx x टू द पावर ऑफ n, इनको आप ऐसे लिखते हो ना, n x टू द पावर ऑफ n-1, बस वैसे ही वही फार्मूला हमें यूज़ करनी है। तो देखो dt डिवाइड बाई dt क्या होगा 1, और ये 3 कांस्टेंट है, सो दिस विल बी 3ik प्लस ये देखो 2 कांस्टेंट है, d डिवाइड बाई dt ऑफ t² j। यस और नो? और ये 5k कांस्टेंट है, उनका होगा 0, सो दिस विल बी 3ik प्लस 2। अब देखो ये t² है ना, तो d बाई dt ऑफ t² क्या होगा, तो दिस विल बी 2t। यस और नो? सो दिस विल बी 2t j, सो दिस विल बी 3ik प्लस 4t j। तो ये आपका आंसर होगा 3ik प्लस 4t j, 3ik प्लस 4t j। ये आपको वेलोसिटी मिली एट एनी टाइम t, मतलब अगर 1 2 3 यहाँ पे जो भी आप टाइम की वैल्यू प्लेस्ड करोगे वो पर्टिकुलर टाइम पे ये आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर से देखो, अगर ये वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूँ विथ टाइम पीरियड, इनको डिफरेंशिएट करूँ विथ टाइम पीरियड, तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। तो इनको मैंने डिफरेंशिएट किया विथ टाइम पीरियड, सो दिस विल बी d बाई dt ऑफ 3ik प्लस 4t j। सो i इज़ अ कांस्टेंट और उनका डिफरेंशिएट होगा 0, 4t का क्या होगा खाली 4, तो 4j। यस और नो? क्लियर? तो एक्सेलरेशन होगा 4j। फिर देखो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपको क्वेश्चन में पूछा है ना, फाइंड आउट करो वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी यहाँ पे t की जगह पे 3 प्लेस्ड करो, सो v इज इक्वल टू 3ik प्लस 4t की जगह पे 3j। सो दिस विल बी 3ik प्लस 12j। तो दिस विल बी वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड के फार्मूला आपको पता है, √3² प्लस 12²। सो रूट करो 9 प्लस 144 इज इक्वल टू √153। आंसर मिलेगा 12.4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन के लिए देखो थीटा निकालते, tan थीटा इज इक्वल टू vi डिवाइड बाई vx। सो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ vy डिवाइड बाई vx, vy डिवाइड बाई vx। vy is equal to 12, vy is equal to 12 and vx is equal to 3। वैल्यू प्लेस्ड करो, आंसर विल बी अबाउट 76 डिग्री। तो आई होप सबको समझ में आया होगा वीडियो, और आपका कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन मैसेज मी और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम अकाउंट। NCERT फिजिक्स बाय अमित पटेल करोगे तो यू विल गेट माई टेलीग्राम अकाउंट। ओके बाय, हैव अ गुड डे।